वेलकम टू एम किंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने फिर से एक बार एक अच्छी खासी रैली दी। 182 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर बंद हुआ और 518 पॉइंट बैंक निफ्टी ने बढ़त लेके बंद करा। कल 755 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था, आज 518। फिर से 2 दिन के अंदर हमने 1250 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त ले ली है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी ने भी अच्छी खासी 330-40 पॉइंट की बढ़त दिखा दी है 2 दिन में, विच इज अ वेरी सीरियस अप मूव, दैट टू इन द सिचुएशन वेयर वी वर ऑल थिंकिंग के अभी बियर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इट्स अ वेरी गुड मूव बाय बुल्स। हाउएवर एट द सेम टाइम वी आर येट टू ब्रीच द लेवल विच विल कंफर्म के बियर ट्रेंड वीक पड़ रहा है, दैट इज 16,400। मैं कई दिन से बता रहा हूं और आज भी देख लीजिए ये ब्रीच नहीं हुआ है। हाउएवर 20 डीएमए के ऊपर, अब कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने बियरिश ट्रेंड को छोड़कर बाहर आ चुका है। आज बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी की भी उम्मीद थी हमें, हालांकि अब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। एवरेज नीचे से दी गई है और ये ऊपर आ गया है, लेकिन 400 जब तक पार ना कर ले, या यूं कहूँ कि जब तक 400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक अभी भी आप मानिएगा कि यहाँ से ये रिवर्सल हो सकता है। बाकी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल पे हम पहले भी कई बार आए हैं और यहाँ से हम नीचे की तरफ चले गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और आज क्या हुआ, क्या निफ्टी में, आज निफ्टी के अंदर हुआ 16,352 पे, 16,352 पे क्लोज हुआ निफ्टी विद द गेन ऑफ 182 पॉइंट्स, दैट इज 1.13% गेन। और जो हाईएस्ट पॉइंट था हमारा, आज का हाई मारा निफ्टी ने, वो लगभग 200 पॉइंट ऊपर था। तो कह सकते हैं कि वी ऑलमोस्ट क्लोज्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ बुलिश मूवमेंट। और ग्लोबल सिचुएशन भी काफी इम्प्रूव होती दिख रही है। तो इफ दैट सपोर्ट्स देन वी कैन कंटिन्यू गोइंग अप। कल भी मैंने कहा था, आज फिर उसका वो मूवमेंट आ गया है और उससे बहुत फायदा हुआ है। ग्लोबल सेंटिमेंट विल ड्राइव द मार्केट फ्रॉम हियर ऑन। फर्दर बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैंने कल ही कह दिया था आपको कि ये बियरिश से बाहर आ चुका है और ये अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। हालांकि मैंने 35,000 एक क्रूशियल पॉइंट बताया था कि अब इसको 35,000 को सस्टेन करना है। अगर ये इसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इसने 35,600 की क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी गुड स्ट्रेंथ, मतलब 35,000 के अच्छे खासे ऊपर। नाउ टिल द टाइम इट इज सस्टेनिंग अबव 35,000, तब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव एंड गोइंग अपवर्ड्स। फर्दर ये आज वीकली क्लोजिंग थी। वीकली मतलब द एंड ऑफ द वीक, जो हमारा ग्राफ्स बनते हैं जिसमें हम स्टडीज पढ़ते हैं, जिसमें कि वीकली चार्ट के बारे में बताया जाता है, तो वो पॉजिटिव में बंद हुई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब मंडे को देखते हैं क्या होता है। मंडे को मंथ की क्लोजिंग होगी और मंथ ऑन मंथ जो मूवमेंट होता है वो पता चलेगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। आई एम श्योर दैट जून विल बी अ मच क्लियरर डायरेक्शनल रहेगा और अच्छे से मूव देगा। फर्दर आज की टॉप न्यूज के अंदर ओपेक के कंट्रीज ने जो कहा है वो ये कि दे विल इंश्योर दैट दे विल adhere to the rising production agreement which has happened in the past, and जुलाई के टारगेट्स में वो 4,32,000 barrels per day का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। सो दैट साउंड्स टू बी अ गुड न्यूज, व्हिच मींस दैट in accordance with the demand, the supply will increase. So that should, ideally cool off the prices in fuel. So if that happens, eventually it will impact the inflation also, reducing the inflation. That again will be a positive for the markets. But at the same time, RBI Governor Mr. Das Kantadas has said that we will avoid shocking the markets, बट एट द सेम टाइम ही हैज आल्सो अवॉइड शॉकिंग द मार्केट। जैसे कि पिछली बार बिना बताए 0.50 का अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर झटके में कह दिया था विद नो प्लान्स, तो ऐसा नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट एट द सेम टाइम व्हाट ही इज सेइंग इज दैट कांट प्रिसाइजली से आरबीआई विल रेज द रेट इन जून। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म आपको नहीं बता सकता हूं कि जून में हम रेट बढ़ाएंगे या नहीं। तो है तो फिर अनसर्टेनिटी, तो इसका मतलब अभी इफ नॉट शॉक देन स्मूथली दिल टेल, अगर नहीं बढ़ाएंगे कह देते तो फिर
ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता, फिर मार्केट अच्छी खासी रैली दिखा देती। बट अभी इन्होंने कहा है कि अभी हम बढ़ाएंगे ये कह नहीं सकते हैं, तो नहीं बढ़ाया तो भी अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि बढ़ा देंगे तो फिर ये शॉक ही बन जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। दैट इज अ न्यूज विच यू शुड कीप एन आई ऑन, एंड जून इज अबाउट टू बिगिन। लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स। जब ये स्टार्ट होगा तो ये क्लियर डायरेक्शन देगा। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि बुल्स आर इन कंट्रोल। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। और अगर ये कंट्रोल में रहते हैं तो वो लेवल्स जो मैं बताता हूँ उनको ध्यान में रख लीजिए। मैंने 16,800 के ऊपर तो कहा है कि देयर विल बी नो लुकिंग बैक, वी विल फर्दर गो अप। हाउएवर आज के डेटा के हिसाब से 17,000 कैन बी अ मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि अब एवरेज बढ़ती जाएगी तो हर रोज ये लेवल शायद थोड़ा ऊपर उठता जाए और हमें ध्यान रखना होगा। तो 16,400 से पहले तो सोचिएगा भी मत खरीद के रखने का, बिकॉज दैट इज द लेवल फ्रॉम वेयर वी जनरली ऑलवेज हैव हैड अ फॉल। और कई बार हो गया, चार्ट में दिखाऊंगा। सॉरी। नाउ फर्दर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। रशिया इज एडवांसिंग ग्रेजुअली इन ईस्टर्न यूक्रेन। रशिया बढ़ रहा है ईस्टर्न यूक्रेन में आगे की तरफ। ये कह रहे हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस साहब ने कहा। तो सिचुएशन अभी तक सॉल्व तो नहीं हुई है। अब तो 90 दिन हो गए हैं, 100 दिन के पास पहुंच रहे हैं, अभी तक ये सॉल्व नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट आई होप के थिंग्स विल इंप्रूव। अगर ये भी साथ में इंप्रूव हो जाता है तो फिर मार्केट्स आर गोइंग टू रॉक। बट कब होगा देखते हैं। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू रीइनिशिएट बीपीसीएल डिवेस्टमेंट टू बी टेकन इन ड्यू कोर्स बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि बीपीसीएल का डिवेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़े टाइम में पता चलेगा और सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद ये तय किया जाएगा। मतलब दिस इज स्टिल ऑन कार्ड्स, इट इज नॉट ऑफ द कार्ड्स। तो हो सकता है कि हो। फर्दर आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल कंटिन्यूज टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी इस पे काम चालू है 6 साल बाद, 6 years आफ्टर इट वाज फर्स्ट प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। 6 साल पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था, अभी तक हो नहीं पाया इनसे, और अब ये कह रहे हैं कि ये अभी भी काम चालू है। मतलब ये तो रोक नहीं रहे हैं और रोके रहेगा और हम करेंगे, बट कब, लेट्स सी। और फर्दर आगे चलते हुए आज के बढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी, जैसा कि मैंने बताया, 182 पॉइंट्स बढ़ा और लगभग 1410 शेयर बढ़ रहे थे। 1410 शेयर्स वर एडवांसिंग, बढ़ रहे थे, और 538 शेयर्स थे जो कि गिर रहे थे। खेल क्या था? आज भी एफआईआईज ने एवरेज से कम सेलिंग करी है, लेकिन सेलिंग करी है। व्हाट इज द नंबर? दैट इज एफआईआईज ने आज सेल ऑफ करा है 1943.10 करोड़ का, और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 2727.47 करोड़ का। और अभी भी खतरा जो है इनकी तरफ से ये बना हुआ है। अगर किसी भी दिन ये बड़ी सेलिंग करते हैं तो मार्केट आराम से 200 से 400 पॉइंट निफ्टी छोड़ देगा, क्योंकि इन्होंने सेलिंग बंद नहीं करी है, अभी कम कर दी है। और पिछला रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी लगातार 3 या 5 दिन ये कम सेलिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे यानी कि छठे दिन या 5वें दिन ये बहुत बड़ी सेलिंग करते हैं, जो कि 5,000 से 8,000 करोड़ की एक दिन की होती है। ऑब्वियसली इनके लिए भी तो बेचने के लिए ऊपर का लेवल मिले तो अच्छे पैसे मिलते हैं और रूम मिलता है बेचने का, कमाने तो ये भी बैठे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर स्टिल दो लुकिंग वेरी बुलिश, बट अभी भी हम उन लेवल्स के ऊपर नहीं है जहां से फिर से फॉल आ सकता है। फर्दर विद दिस जो है एफआईआईज की टोटल मंथ की मई की जो सेल ऑफ हो गया है वो पिछले महीने से कहीं ज्यादा 40,600 के अगेंस्ट में मई के अंदर अभी तक बेच चुके हैं 53,791 करोड़, और बाइंग हो चुकी है डीआईआईज की तरफ से 47,465.90 करोड़ की। और सालाना फिगर जो है वो पहुंच गई है 2,24,791 करोड़। ये पैसा इंडिया में आने में लगभग 10 साल से ज्यादा लगे थे, जिसको इन्होंने पिछले 10 महीने में निकाल लिया है इंडिया से। रोज बता रहा हूं आपको, विच इज अ वेरी सीरियस साइन, बट एट द सेम टाइम इट्स अ बिग होप। जस्ट इमेजिन अगर ये इसका 10% भी वापस मार्केट में डालते हैं तो हम कहाँ होंगे? निफ्टी विल बी एट 20,000 एटलीस्ट, 19,000 के पार तो यूं झटके में निकल सकता है 10% भी अगर डाल दिया। सो लेट्स बी होपफुल। और नहीं डाला और इसी तरह से भी अगर ये सेलिंग करते रहे तो हम बहुत नीचे नहीं गिरने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। वापस से 15,700 का लेवल मैं इतने दिन से बता रहा हूं, जब तक वो इंटैक्ट है, रेस्ट अश्योर्ड वी आर नॉट गोइंग टू फॉल, और एटलीस्ट अ बिगर फॉल विल नॉट बी ऑन कार्ड्स। ठीक है, फर्दर आगे चलते हुए देखते हैं आज के किन शेयरों में गेम हुआ।
तो आज के जो टॉप गेनर्स थे वो डॉक्टर लाल पैथलैब 9.67% बढ़ा, इंडिया मार्ट 8.16% बढ़ा, वर्लपूल 7.86% बढ़ा, बलरामपुर चीनी 6.41%, पेज इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड, कोफोर जो ये सब 6 से 5.5% बढ़े। अब एट द सेम टाइम जो गिरने वाले शेयर थे वो कौन से थे? पीरामल इंडस्ट्रीज 11.66%, 11.6% गिर गया, गेल गिर गया 5.56%, ओएनजीसी 5.33%, इंडिया सीमेंट 4% से ज्यादा गिर गया, मुथूट फाइनेंस 3.61%, 3.61%, मैक्स फाइनेंस 2.41%, एनटीपीसी 2.4%, एचपीसीएल ऑलमोस्ट 2%, दैट इज 1.98%। तो मतलब गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों में लगभग मोटा मोटा वही एरिया था। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि रिलायंस को कुछ नहीं हुआ, इन्फोसिस ने बड़ा मूव नहीं दिया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस ने कुछ नहीं किया। हालांकि एचडीएफसी लाइफ में आज एक अच्छा खासा मूव आया था, बट वो क्योंकि है तो एचडीएफसी का ही, बट वो कंट्रीब्यूशन के मामले में निफ्टी में बहुत बड़ा नहीं करता है। बट जो बिगर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, जैसे कि रिलायंस आज फिर नेगेटिव था हालांकि 0.46%, और ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट उसके बावजूद बढ़ रही है। तो मतलब जिस दिन ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसे भी दौड़ाया जा सकता है, तो फिर वापस बचा लिया जाएगा मार्केट को। तो ओवरऑल थिंग्स आर नॉट दैट बैड। जैसे कि बिग कंट्रीब्यूटर्स में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस तो इनफैक्ट आज बढ़ा है 2.63%, एचडीएफसी बैंक बढ़ा है आज 1.85%, टीसीएस 1% से ज़्यादा बढ़ा है, बजाज फाइनेंस 3.02% से ज़्यादा बढ़ा है, हिंडाल्को ने भी आज ऑलमोस्ट सेव करा, अपने आप को गिरने से बचाया, गिर रहा था कई दिन से, 0.32% का गेन लेके बंद हुआ है। तो मतलब मोटा मोटा बिगर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आज नहीं गिरे हैं और उनको नहीं गिराया गया, तो दैट वाज अ गुड साइन। आइए देख लेते हैं वनडे के ट्रेड के लिए लेवल्स। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so do consult your financial advisor or take due diligence before you take any financial action on the or basis on the information as provided in this video. If need be, do pause the video and go through the disclaimer. So let's look at the charts. तो ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। इफ यू लुक एट इट यू सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। अगर आप यहाँ देखें तो ये वो लेवल पे बंद हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट 400 का लेवल मान लीजिए, 356 पे बंद हुआ है हालांकि, बट हमने कितनी बार ये टेस्ट कर लिया है। और ये एक अच्छा साइन भी होता है क्योंकि बार बार टेस्ट हो तो ब्रीच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आमतौर पे माना जाता है कि जब तीसरी बार अगर हिट कर दे उस तरफ आ जाए, आइडियली नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो वो उसको ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन अब हम उस लेवल पे कितनी बार आ चुके हैं मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंट विद इन लास्ट मंथ मतलब करंट मंथ, मई के मंथ में 9 तारीख को हमने ये टेस्ट करा था और हमने हाई मारा था उस दिन 16,403 का। 9 तारीख के बाद फिर हमने 10 तारीख को ये टेस्ट करा, 16,404 का हाई मारा, और फिर हमने 11 तारीख को फिर ऑलमोस्ट टेस्ट करा जो कि हाई था हमारा उस दिन 16,318 का। उसके बाद फिर हम नीचे गए और उसके बाद वापस दोबारा से टेस्ट करने आए 18 मई को। उस दिन हमने 16,399.80 का 16,399.80 का हाई मारा, यानी कि ऑलमोस्ट 400। उसके बाद फिर दोबारा हमने टेस्ट करा 23 मई को। उस दिन का हाई क्या था? 16,414। आज हमने फिर से टेस्ट करा और आज का हाई क्या है? 16,317। तो और यही वो पॉइंट है जहां से रिवर्सल लिया गया है बार बार, 5 बार 6 बार हो चुका है। इसलिए मैं अभी इस पे गंगो नहीं हूं और नहीं बोल रहा हूं कि ये अब और ऊपर बहुत जाएगा। हालांकि मेरे लेवल्स के हिसाब से जो मैं आपको बताता रहा हूं, एक स्टिफर रेजिस्टेंस जो है वो 16,700 से 800 के पास बनती है, जिसे पार करना थोड़ा सा टफ होगा। उसको पार कर लेगी तो फिर हम मान लेंगे कि बेयरिश ट्रेंड को निगेट कर दिया गया है। बट अभी ये 400 पे है जहां से हम 9 बार 7 8 8 9 बार पहले भी गिर चुके हैं, तो बी कॉशियस। फर्दर बैंक निफ्टी भी वैसे ही लेवल पे है। देखिए हम बार बार जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये यहाँ पर हमने इसको टेस्ट करा था 24 अगस्त को, उसके बाद अगस्त के बाद 24 25 26 27 28 29 30 ऑलमोस्ट वहीं पे ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे बंद होते रहे। फिर हमने उसके बाद दोबारा टेस्ट करा नवंबर में, इसी लेवल को टूटने से पहले नहीं तोड़ने दिया नवंबर में 29-30 को, और लगभग 7 दिसंबर तक, इनफैक्ट 6 दिसंबर तक हम इसको टेस्ट करते रहे, नहीं टूटा। फिर हम थोड़ा ऊपर गए, फिर उसके बाद हमने 20 दिसंबर को 19 दिसंबर को फिर टेस्ट किया, 17 दिसंबर को फिर नहीं,
फिर उसके बाद फाइनली इसको ब्रीच कर दिया। फिर 20 दिसंबर 21, 22, 23, 24 को हम नीचे रहे और 23 को एक बार वापस ऊपर की तरफ पार करने की टेस्टिंग करके नीचे गिर गए। दैट्स हाउ मतलब ये लेवल है। दिसंबर में 6-7 बार, फिर उसके बाद दोबारा हमने इसको टेस्ट किया फरवरी में करीब 5-6 दिन हमने टेस्ट करा, 2-3 बार ऊपर से नीचे जाते हुए और 2-3 बार नीचे से ऊपर आते हुए। फिर उसके बाद हमने मार्च में फिर टेस्ट किया 3 दिन तक। फिर उसके बाद हमने अप्रैल में भी इसको एक बार टेस्ट किया। फिर उसके बाद मई के अंदर हमने इसको 4 मई को तोड़ दिया। उसके बाद हम नीचे गए और उसके बाद फिर से ऊपर जा रहे हैं और आज हमने फिर से उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। दैट इज बैंक निफ्टी में 35,617, 600 के ऊपर जाकर ये बंद हुआ। तो मगर ये पहले इसकी जो स्टिफ रेंज थी जिसको क्रॉस करना जरूरी था, ये मैंने कल ही कहा था कि इसने कर दिया है। वो गैप अप एरिया जो था, जो गैप फिल करना था, वो एक कभी का कर चुका। दैट इज 35,000 से 35,200 का लेवल था। तो हम स्ट्रांग हो चुके हैं इसमें, ये ब्यूरिश ट्रेंड से बाहर आ चुका है। हालांकि अभी बुलिश नहीं हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी रिमेन्स के गिरे, लेकिन ये तो अभी स्ट्रांग दिख रहा है। विद ऑल थिंग्स टेक्निकल्स, एवरेजेस, प्राइस एक्शन, लेवल्स जो पुराने सस्टेन लेवल कंट्रोल किए गए उसके हिसाब से, ऑलवेज इन ऑल मैनर्स बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड। लेट्स होप कि ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो निफ्टी को ये बचा ही लेगा कम से कम, अगर नहीं बढ़ा पाया तो भी। हालांकि अब एक क्रूशियल लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 37,800 बनता है, जिसको पार करने के बाद हम मान लेंगे कि फिर हम बुलिश हो रहे हैं, अगर इसने कर दिया और सस्टेन कर लिया 2 दिन। चलिए आइए लेवल्स देख लेते हैं कल के ट्रेड के लिए। अगर आपको मंडे को ट्रेड करना है तो क्या लेवल होंगे। आज के लेवल्स ने बहुत भयंकर, बहुत वंडरफुली काम करा। आई होप कि आपने इसके अंदर पैसा बना लिया होगा। मेरे ही वो दिए हुए लेवल्स थे जिनके ये नीचे जाने से पहले यहाँ पे इसने टेस्ट करा, रुका, फिर ऊपर गया, तो ऊपर वाले लेवल पे जाके इसने सपोर्ट ली। जो मैंने बार बार कहा था कि यहाँ पे तो चांसेस हैं कि ये रुकेगा, एक दिन में तो नहीं करेगा, या फिर बहुत बड़ी कैंडल से करेगा, मैंने ये भी कहा था साथ में। तो साहब देख लीजिए वही हो रहा है कि रुका हुआ है। अब इससे अगला लेवल जो बनता है वो है 16,422-30 का। इसको पार करके हम ऊपर हो जाएंगे। तो अगर हमको कल ट्रेड करना है तो निफ्टी में पहला जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 16,390 पे। 90 को पार कर लेगा तो 400 पे, 400 को अगर पार कर लेगा तो 420-30 पे, और 430 को अगर पार कर ये ट्रेड करने लगता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 16,700 प्लस की बन जाती है। इनके हिसाब से आप खेल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा, तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बहुत ही नजदीक है, दैट इज 16,300। इसको ये सस्टेन कर लेगा ऐसा लग रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा, और अगर उसके नीचे जाने लगता है तो 300 के बाद अगला लेवल सपोर्ट का बनता है 16,220, 16,220 से 240 मान लीजिए। इस लेवल में इसको बाउंस कर लेना चाहिए, बढ़िया सपोर्ट बनती है। और अगर यहाँ नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 16,170 का, और अगर इसको ब्रीच कर देता है नीचे की तरफ तो अगला सपोर्ट बनता है 16,140 से 50 का। और इसके नीचे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक जो बनती है वो है आपकी 16,100 से, जिसको अब मैं कह रहा हूं कि 16,100 से 16,090 का जो लेवल है इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ये पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए तो दिस विल बी नाउ अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल। हालांकि इसके नीचे भी कई सपोर्टें हैं। अगली सपोर्ट बनती है 16,050-60 की, उसके नीचे की सपोर्ट बनती है 16,000 की, उसके नीचे की सपोर्ट बनती है 15,970 की, और फिर उसके नीचे जो मैंने क्रूशियल वाला बता रखा है 850 को अगर इसने ब्रीच कर दिया तो फिर 700 विल बी दी फाइनल लेवल। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर बियरिश ट्रेंड में हम बहुत नीचे जाने वाले हैं। सेट अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी के देख लेते हैं, और ये स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, ऐसा लग रहा है कि अब ये 36,700-800 तक तो शायद चला ही जाएगा। और मैंने जो बताया थे लेवल्स कल के, अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत क्लियर कमेंट्री दी थी कि किन किन लेवल्स पे आपको खेल लेना चाहिए। वन सेट क्रॉस 35,400 जो कि इसने कर दिया है, तो आप कल का वीडियो देखकर ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली पोजिशनल के लिए। अब देख लेते हैं लेवल्स मंडे को क्या करने हैं। तो साहब देखिए 35,617 पे बंद हुआ है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अगली रेजिस्टेंस 36,400 की बनती है बड़े वाले लेवल पे, और इसने डब्ल्यू पैटर्न साहब क्रिएट कर दिया है 15 मिनट के चार्ट पे, तो उसको ये स्ट्रेंथ बनाकर अगर चला तो बहुत बढ़िया होगा। दूसरा यहाँ पर फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है अगर मैं बोलूँ तो, अगर उसके हिसाब से चले तो इसकी गेम बनती है यहाँ से 33,300 से
34,416 यानी कि 1100 पॉइंट का करीब गेम बनता है, यहाँ से जा सकता है। लेकिन एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो बनती है वो 36,400 पे बनती है, 380 पे, जिसे पार करना बैंक निफ्टी के लिए सॉरी एक टास्क होगा। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो बन जाएगी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 36,980, 960 मान लीजिए, 980 से 60, ये एरिया पार करना बैंक निफ्टी के लिए मंडे को तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, मुझे नहीं लगता। और अगर कहीं इसको कर लिया तो मुझे लगता है यहाँ से 500 पॉइंट कम से कम और ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा इसको क्रॉस करने का और अगले दिन के। ठीक है, तो ऊपर के ये लेवल हो गए, नजर रखिएगा, इसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। रिवर्सल ट्रेड जहां मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप ले सकते हैं रिवर्सल ट्रेंड का ट्रेड, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इफ दैट अलाउस यू। नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो पहली सपोर्ट बनती है 35,450 के आसपास। 450 को अगर तोड़ दिया तो 200 के आसपास, 200 को अगर तोड़ दिया तो एक 35,000 की भी सपोर्ट बनती है, वहां से बाउंस कर सकता है, नहीं करा तो फिर अगली सपोर्ट बनती है 34,740 की, और अगर इसको ब्रीच करा तो 34,500, 500 को तोड़ा तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो छोटी सी सपोर्ट 140 पे बनती है। 140 को ब्रीच करा तो नीचे 34,000 की, 34,000 को ब्रीच करा तो फिर 33,830 की, 30-40 की, और अगर इसको ब्रीच करा तो फिर 35,557 की, उसको अगर ब्रीच करा तो फिर समझिए कि 33,278, और उसके बाद फिर फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 33,000 की, इसको ब्रीच अब इसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और 2,000 पॉइंट है, अच्छे लगते हैं। चार्ट ये बता रहा है कि अभी फिर बुलिश है, मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूँ, और देख लीजिए मार्केट वैसा ही कर रही है। और मंडे को भी मुझे लग रहा है कि हम बुलिश ही एटलीस्ट ओपन होंगे। ग्लोबल साइंस बहुत अच्छे हैं, मंडे को हम अगर ऊपर की तरफ खुलते हैं तो देख लीजिएगा, जो मैंने कल कहा था, कल के वीडियो में सेम कमेंट्री आज भी है कि गैप अप अगर बहुत बड़ा हो तो ट्राई एंड अवॉइड द ट्रेड एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1 आवर, और अगर गैप अप बहुत बड़ा नहीं हो तो फिर आप उसको ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू द लेवल्स के लिए ट्रेड लेकर खेल सकते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से गिर गया है, 10% का फॉल था, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके बड़ा टारगेट लेना एटलीस्ट वीकली ऑप्शंस में बड़ा मुश्किल होगा। मंथली में खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एडवाइस करूंगा कि अभी मंथली ऑप्शंस को लें और पोजिशनल कैरी ना करें, क्योंकि अनदर रूल सेज दैट अब मंथली जब चेंज होगा तो ये नेक्स्ट मंथ की बजाय करंट मंथ होने वाला है, जिसका मतलब यह है कि इसमें जो एडिशनल टाइम वैल्यू प्रीमियम था दैट विल गो ऑफ फॉर श्योर विद इन नेक्स्ट 3 days ऑफ स्टार्टिंग जून, मतलब 4 जून तक इसमें सिर्फ पैसा उड़ेगा। और अगर आपने पोजीशनल लिया तो आप उसमें लूज कर सकते हैं, यानी कि अगर 200 पॉइंट बढ़ेगा तो उससे जो ऑप्शन में गेन आएगा उससे ज्यादा फॉल, अगर वो 200 पॉइंट बढ़ने के बाद 100 पॉइंट गिरती है तो उससे ज्यादा बड़ा फॉल ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब बढ़ने के लिए 200 पॉइंट में ये 100 रुपए बढ़ेगी एक ऑप्शन, और गिरने लगे तो 100 पॉइंट गिरने पे 100 पॉइंट छोड़ देगी। ठीक है, so that's how it will be, so be cautious while you trade in options। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने देख लिए हैं, और with this I am sure that you'll be able to make good money। With this I'll conclude this video for the day। Let's call it a day। Thank you so much for all your support watching it, and all those comments which I've been getting, or stay connected। God bless us all, see you in next video।